जो राज देही तय कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावही तो क्या घट जाई। तू हरि भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुरी न होई तेरा आवन जावन। सब ते उपाय भरम बुलाई, जिस तू देवही तिसही बुझाई। सतगुरु मिले तो सहसा जाय, किसे पूजऊं दूजा नजर न आए। एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। जे हों देव तो हों भी देवा, कहीं नामदेव हम हरि की सेवा। अर्थात संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि प्रभु मुझे तू राज भी दे दे, सब कुछ दे दे, इस पूरे संसार की सब सुख सुविधाएं, सब हीरे मोती जेवरात जो इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ दे दे, तो भी फिर मैं बड़ा होने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये सब एक न एक दिन मिटने वाले हैं, ये सब नश्वर होने वाले हैं। और यदि परमात्मा मुझे सब कुछ छीन ले, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़े, मुझे कंगाल कर दे, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? मेरा कुछ नहीं घटने वाला है, क्योंकि वही परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, इस सृष्टि की रचना करता है। और कहते हैं संत नामदेव जी कि हे प्रभु, तू इस सारी सृष्टि का सृजनहार है और तूने स्वयं ही इस पूरी सृष्टि को पैदा किया है, और फिर तूने ही इसे भ्रम में डाल दिया है। यानी कि इस जीव को तूने इस माया जाल में उलझा दिया है। जिस जीव को तू खुद ही मति देता है, अर्थात परमेश्वर ही जिस किसी जीव पर कृपा करता है उसी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसी को समझ प्राप्त होती है। जिस भाग्यशाली को संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस भाग्यशाली जीव को सद्गुरु मिल जाता है या सद्गुरु का उपदेश प्राप्त हो जाता है, उसके सारे दुख सुख, उसकी जो घबराहट है, उसके जो संसार के प्रति मोह है, वो स्वयं ही दूर हो जाता है। इस मनुष्य की अज्ञानता को प्रकट कर रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा ही बनाई हुई देवता की मूर्ति के आगे नाक रगड़ते हैं और फिर उसके आगे प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये अभिलाषाएं पूरी हो, ये मेरी इच्छाएं पूर्ण हो। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मुझे गुरु ने समझ बख्शी है, मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया और मेरी बुद्धि अब ऐसी हो गई है कि मुझे अब ये भगवान की जो मायावी लीला है वो समझ आने लगी है। ये नश्वर संसार, ये जो मिटने वाले पदार्थ हैं, वो मुझे अब भ्रमित नहीं करते हैं। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि कैसी अजीब बात है, मनुष्य एक पत्थर को देवता बना करके उसको पूजता है और दूसरे पत्थर को अपने पैरों नीचे उसको लताड़ता है, उसको रोंदता है। तो संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि पत्थर में भगवान है तो फिर एक पत्थर को आप देवता बना करके पूजते हो, तो फिर दूसरे पत्थर में भी तो भगवान है, तो फिर उसको क्यों पैरों नीचे आप लताड़ते हो? तब संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता जिसकी मैं पूजा कर सकूं। और संत नामदेव जी महाराज आगे क्या समझाते हैं कि कहते हैं
कि हम किसी पत्थर को देवता बना करके उसकी पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो केवल उस परम पिता परमेश्वर की बंदगी करने में ही आनंद आता है। मैं केवल और केवल उस हरि की, उस विठल की, उस परम पिता परमात्मा की बंदगी करता हूँ। संत नामदेव जी महाराज जो है यहाँ पे समझाते हैं कि मनुष्य के द्वारा निर्मित की हुई पत्थर की मूर्ति से हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। परमात्मा का दर्शन करना है तो अपने घट के अंदर, अपने हृदय के अंदर उस परमपिता परमात्मा का दर्शन पा सकते हैं। और तब तक नहीं पा सकते जब तक हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन पवित्र नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को पवित्र बनाना है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि केवल हरि की सेवा करो, केवल उस परमपिता परमेश्वर की सेवा करो, और उसकी सेवा करने से ही हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। हरि ओम।